इसमें चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि हम 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। बिहार में क्या फर्क पड़ता है कि 243 पे एलजेपी लड़े, चिराग पासवान लड़े, बीजेपी कितना सीट पे लड़े, महागठबंधन कितना सीट पे लड़े। बात होना चाहिए कि बिहार में इन लोगों का मुद्दा क्या है। कुछ मुद्दा नहीं है। 40 को सीट शेयरिंग का रिजर्व है, 80 सीट, 40 में सीट इनको नहीं मिलने जा रहा है चिराग पासवान को। झूठ मूठ के नाटक कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनडीए घटक का सबसे बड़ा दल बीजेपी है और बीजेपी में जो मोदी जी और अमित शाह दिल्ली में, बिहार के बीजेपी के नेताओं की औकात नहीं है तय करने की। जो बीजेपी के अमित शाह मोदी जी तय करेंगे वो बिहार में होगा। देख रहे गांधी मैदान में कोई फलना जात नया जात मतलब उतना जात जानता भी नहीं है, उस जाति में बात कर रहा है। लोग सन ऑफ मलाह जी हमारे जो है कि हमको इतना सीट दे दीजिए, हमको उप मुख्यमंत्री का दावा ठोक दीजिए, नहीं तो एनडीए की तरफ भी जा सकते। उनके विरोधाभास है, उनका इंटरव्यू हम देख रहे हैं, विरोधाभास है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शमसुल आरफीन और आप देख रहे हैं जन सुराज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ बैठे हैं अतुल रंजन भाई। अतुल रंजन भाई पिछले 2 साल से जन सुराज से जुड़े हुए हैं। इन्होंने पदयात्रा भी की, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई और अभी फिलहाल सोशल मीडिया टीम में हमारे साथ अतुल भाई काम कर रहे हैं। तो अतुल भाई ने कुछ रिसर्च किया है, कुछ बात कर रहे थे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अतुल भाई, 2025 में इलेक्शन होने वाला है। तो आप देख रहे होंगे अलग अलग पार्टियों में सीट डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है, उसमें खींचातानी भी चल रही है, मतलब बंदर बांट चल रहा है। देखा जाए तो एक इंडिया गठबंधन हो गया, एक इंडी अलायंस हो गया, इंडिया गठबंधन बोल सकते हैं। सब में अलग अलग कुछ कुछ पार्टियां हैं। इंडिया गठबंधन में जो बेसिक जो मेन पार्टियां हैं वो हो गया आपको बीजेपी हो गया, उसके बाद आप जेडीयू हो गया, आप हम का नाम ले सकते हैं, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी, जो अभी चिराग पासवान जी चला रहे हैं, उनकी पार्टी हो गई। तो ये कुछ 3-4 पार्टियां मेन है जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइट कर रही है। वैसे ही इंडिया अलायंस की भी बात की जाए तो उसमें भी कांग्रेस हो गया, मेन पार्टी की बात करें तो कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया, सीपीआई की कुछ पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है। तो ऐसे कुछ कुछ पार्टियां हैं जो अपना अपना फाइट कर रही है कि हमको 5 सीट, 10 सीट, 15 सीट, 50 सीट, जिसकी जैसी कैपेसिटी है उस हिसाब से लोग बात कर रहे हैं। अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि चिराग पासवान जी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि हम 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। तो और एक और बात, अभी एमआईएम का भी कुछ खबर आया कि एमआईएम के ओवैसी साहब भी जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस के साथ जाना चाहते हैं और वो भी अपनी सीट की कुछ रखना चाहते हैं, पेशकश रखना चाहते हैं, कि डिमांड रखना चाहते हैं कि 20 से 25 सीट अगर उनको मिल जाए तो वो भी इंडिया अलायंस में आ जाएंगे। तो ऐसी पार्टियों में पूरा एकदम बंदरबाट चल रहा है सीट का। तो आप क्या इस पे राय देना चाहते हैं? 243 सीट पे क्या लड़ना आसान बात है? अकेले जनसुराज, जहां तीसरी पार्टी की बात की जाए, जनसुराज बोल रहा है 243 सीट लड़ेंगे और अलग अलग पार्टियों में एकदम लड़ाई चल रहा है, बंदरबाट चल रहा है, कौन ज्यादा लेगा, कौन कम लेगा। तो एक तो हम इस पे आपसे बात करना चाहेंगे कि जब चिराग पासवान ने बोला 243 सीट लड़ेंगे, तो उसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जितना सीट उनको मिलना है उससे बढ़ा दिया जाए, धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि अगर इतना नहीं मिला तो हम अपना अलग कर लेंगे। कैसे आप इसको देखते हैं? मैं आप ही के बात से शुरुआत करूंगा। आपने बोला कि 243 सीटों के लिए बंदरबाट चल रहा है। देखिए, बिहार में 3-4 पार्टियां प्रमुख। एक पहले से महागठबंधन बनी हुई, इसमें 2-3 पार्टी है। दूसरा एनडीए गठबंधन है, जहां पे 2-3 पार्टी है जो कर रही है। और वहीं तीसरी पार्टी के फ्रंट पे जनसुराज पिछले 3-4 साल से बिहार में प्रयास कर रहा है। बात आप देखिएगा, पिछले चुनाव का 6 महीना बचा हुआ है। चुनाव का 6 महीना बचा हुआ है, उसमें आप एलजेपी को, महागठबंधन को देख लीजिए और बीजेपी को देख लीजिए। इनके नेता के क्या बात कर रहे हैं? इनके नेता बात कर रहे हैं, जैसे महागठबंधन का मुकेश सहनी का बात कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का हम दावा ठोकेंगे। आरक्षण के अपनी जाति का बात कर रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। एक गाना भी लॉन्च कर दिया उन्होंने कि हमें आरक्षण चाहिए, सन ऑफ मलाह का ब्रांडिंग कर रहे हैं। दूसरे एलजेपी को देखिए, एलजेपी 243 सीट पे लड़ने की बात कर रही है और बीजेपी उसी सीट शेयरिंग में लगी हुई है, माइग्रेंट वर्कर को बुला रही है, नीतीश बाबू अपने फिराक में है। वही जनसुराज अपनी बात कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पिछले कुछ दिनों का देखिए, अलग अलग पार्टियों का, अलग अलग पार्टियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है कि हम इतना सीट दे देंगे, इसकी मीटिंग हुई, सीट शेयरिंग पे मीटिंग हुई, कौन कितना सीट लड़ेगा। वही जनसुराज पहले से तय कर चुका है कि हमको 243 सीट पे लड़ना है। जनसुराज गांव में जा रहा है, प्रशांत किशोर गांव में जा रहा है, अभी भी यात्रा पे है, आज भी सारण में यात्रा पे है। वो वहां पे जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को बदलाव के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे अभी अपना खिचड़ी लोग पका रहे हैं, कौन कितना सीट लड़ेगा नहीं लड़ेगा। इससे बात आप देख सकते हैं, अगर बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं तो बिहार में क्या फर्क पड़ता है कि 243 पे एलजेपी लड़े, चिराग पासवान लड़े,
बीजेपी कितना सीट पे लड़े, महागठबंधन कितना सीट पे लड़े। बात होना चाहिए कि बिहार में इन लोगों का मुद्दा क्या है। कुछ मुद्दा नहीं है। बिहार में अगर 243 सीट पे लड़ेंगे तो करेंगे क्या? इस बात पे जाति का वोट है इनका, 40 को सीट शेयरिंग का रिजर्व है, 80 सीट, 40 में सीट इनको नहीं मिलने जा रहा है। चिराग पासवान को झूठ मूठ के नाटक कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो जैसे प्रशांत किशोर भी बयान दिए कि एनडीए घटक का सबसे बड़ा दल बीजेपी है, और बीजेपी में जो मोदी जी और अमित शाह दिल्ली में बिहार के बीजेपी के नेताओं की औकात नहीं है तय करने की। जो बीजेपी के अमित शाह मोदी जी तय करेंगे वो बिहार में होगा। वही महागठबंधन में सबसे बड़ा अलायंस तेजस्वी यादव लालू यादव जी है, वो जो तय करेंगे वही होंगे। बाकी ये लोग नेगोशिएशन, जब प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि नेगोशिएट करने के लिए अपना अपना कैंपेन कर रहे हैं। दूसरा एक चीज और ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं बिहार में कुछ दिनों से, कि अलग अलग पार्टी अलग अलग जाति का समीकरण बना रही है, उसका रैली ला रही है। कुछ दिन पहले पान समाज कोई नहीं जानता था, पान समाज के कौन दास जी आ गए, वो पूरा गांधी मैदान भर रहे। मतलब हम तो पटना में हम लोग रहते हैं, डेली देख रहे हैं गांधी मैदान में कोई फलना जात नया जात, मतलब उतना जात जानता भी नहीं है, उस जाति में बात कर रहा है लोग। बात इससे बनेगी नहीं। बिहार की जनता अब 2010, 15, 5 के इलेक्शन नहीं है। बिहार भी टाइम के साथ डेवलप कर चुका है, यहाँ का सोच भी डेवलप कर चुका है। तो धीरे धीरे बदलाव की तरफ लोगों का झुकाव आ रहा है। जैसे आप सर्वे में आप देख लीजिए, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर जी हमेशा हर 2% अगला जो सर्वे आ रहा है वो उसमें सी वोटर का सर्वे में आगे जा रहे हैं। क्या बोलते हैं उनको, तेजस्वी यादव जी को देख लीजिए, ढुलक रहे हैं। तो बात इस पे होनी चाहिए कि जो बिहार में लोग हैं, काम कर रहे हैं, जो नीचे सोच रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी फर्क नहीं पड़ रहा है। झूठ मूठ के एकदम लड़ाई किए हुए है उधर क्या बोलते हैं उनको, सन ऑफ मलाह जी हमारे जो है, कि हमको इतना सीट दे दीजिए, हमको उप मुख्यमंत्री का दावा ठोक दीजिए, नहीं तो एनडीए की तरफ भी जा सकते हैं। उनके विरोधाभास है, उनका इंटरव्यू हम देख रहे हैं, विरोधाभास है। बोले कि एनडीए अगर आरक्षण दे तो हम एनडीए के साथ चल जाएंगे। अभी एनडीए में ही पिछले चुनाव में साथ में लड़े थे। जो चिराग पासवान जी ने बयान दिया 243 सीट का, हमको लग रहा है कि ये भी शायद मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, वो भी अपना बात मनवाना चाह रहे हैं कि भैया हमको इतनी फिक्स सीट चाहिए, अगर इतना नहीं मिला तो हम भी इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। उनका भी नसाब चढ़ गया बिहार का, इलेक्शन लड़ने का। और उतना अगर है इलेक्शन तो पद छोड़िए, आप केंद्रीय मंत्री है, 5 गो सांसद है आपका, वो पद छोड़ के बिहार में लड़िए, आपका स्वागत है। लेकिन 40 सीट भी अगर आपको एनडीए दे दे तो बात तो समझ में आए। 40 को रिजर्व सीट है बिहार में, 243 में, 40 में इनको नहीं मिलेगा, जैसे हम बता रहे हैं। लग रहा है आपको कि मिलेगा इनका सीट? अभी जो बातचीत चल रहा है, जो अलग अलग सोर्स से मालूम चल रहा है, 20 से 25 सीट इस बार इनको मिल सकता है। उसमें हम का कोई मतलब नहीं है, उनको 4-5 सीट मिलेगा, और कुशवाहा जी को भी 4-5 सीट मिलने जा रहा है। वैसे ही महागठबंधन में सबसे बड़ी एनडीए में क्या चिराग पासवान नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा? नीतीश कुमार ही रहेंगे? नीतीश कुमार ही फिक्स है, नीतीश कुमार कंफर्म ही है। नीतीश कुमार पे ही लड़ेंगे, भले बीजेपी वाले अभी बोल नहीं पा रहे हैं। नीतीश जहां बोलेंगे कि हम कंफर्म नहीं किए, दूसरा रास्ता नीतीश बाबू के पास है। उनको तो चेयर चाहिए, बुजुर्ग भी हो गए हैं, मानसिक स्थिति ठीक भी नहीं है उनका, फिर भी लेकिन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और उन्हीं के नाम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। कैंपेन वगैरह भी आजकल देखिए, महिला संवाद करके कैंपेन चल रहा है पूरे बिहार भर में। जो नीतीश कुमार की महिला वोटर है जीविका को लेकर, उसमें हम अभी देख रहे हैं कि 1,25,000 जीविका सीएम है, उन सबको टास्क दे दिया 20-20 हजार रुपया सरकारी पैसा पे गांव में खाना पीना, टेंट तंबू का व्यवस्था किया जा रहा है। सैकड़ों महिला वहां पे जुटाई जा रही है। महिलाओं द्वारा क्यों जुटाई जा रही है? महिला संवाद में नीतीश कुमार ये किए वो किए, उनका चुनावी कैंपेन चल रहा है सरकारी पैसा से। सरकारी पैसे से महिलाओं की सभा बुला के और प्रचार चल रहा है, प्रचार चला। सैकड़ों करोड़ बिहार सरकार का। मोदी जी भी आए थे तो ऐसा ही कुछ हुआ था। मोदी जी भी आ रहे थे, एक मोदी जी आने में सैकड़ों करोड़ का कैंपेन उसमें चल रहा है। मोदी जी भी आए थे तो जीविका की महिलाओं को और भी अलग अलग संगठन के लोगों को, मतलब जो सरकारी कर्मचारी है उन सब लोगों को बुला के और उसमें पैसा वैसा खर्चा किया गया। अभी एक योजना हम ये भी सुन रहे थे कि बीजेपी के लोग या फिर एनडीए गठबंधन कह रही है, वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में से जो बाहर रह रहे हैं उनको भी बुला के और इलेक्शन में वोट दिलाया जाए। आपने सुना है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये भी न्यूज है कि बीजेपी आई, अभी जस्ट मोदी जी आए थे तो उसके लिए मीटिंग किए थे। उनकी टीम एक बन गई है। जो बाहर के लोग माइग्रेंट है, इन लोगों का प्लान है कि छठ पूजा में उनका टिकट काट के सरकारी पैसा पे बुलाया जाए उनको। बीजेपी के हर विधानसभा में 5,000 ऐसे लोगों को उन लोगों ने चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा तैयार कर रहे हैं कि 5,000 लोगों को बुलाए। ये अच्छी बात है एक तरह से कि आप माइग्रेंट वर्कर को बुला रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय आपको माइग्रेंट वर्कर का याद आ रहा है। कोरोना के टाइम में नहीं, कोरोना के समय नहीं याद आया कि उनको व्यवस्था देकर बुलाया जाए यहाँ पे।
दूसरी बात, आप जन स्वराज को देख लीजिए, जन स्वराज ऐसा नहीं है, जन स्वराज का ओवरसीज भी प्रोग्राम चल रहा है। आपको अमेरिका, ईओ, लंदन भी प्रोग्राम है, आज से नहीं 3 साल पहले से चल रहा है। माइग्रेंट वर्कर बिहारी फॉर चेंज करके चलता था, दिल्ली चैप्टर, मुंबई चैप्टर, हजारों एनआरवी चलता था, एनआरवी चल रहा है, नॉन रेसिडेंसी बिहारी अभी भी चल रहा है। सही बात है। इन लोगों को पता नहीं है कि जन स्वराज नहीं कर रहा, जन स्वराज हजारों प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वहां पे सफल कर रहा है, लेकिन इनको चुनाव आते आते सारा चीज दिख रहा है कि माइग्रेंट वर्कर, ये सब मुद्दा उठाया हुआ जन स्वराज का ही है। आप एक तरफ से देखेंगे, जन स्वराज ही पिछले 3 साल से पलायन में कोई बिहार में बात करता था। अच्छा, आप पलायन की बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है बिहार में क्या क्या मुद्दा है? पलायन एक मुद्दा है या नहीं? पलायन, अलग अलग पार्टियां जो है वो जाति की बात कर रही हैं, अलग अलग लुभावनी वादे कर रहे हैं कि हम 2500 रुपए दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भैया नाली गली बना देंगे, घर बंटवा देंगे, जो भी मन कर रहा है उनको अपने हिसाब से बोल रहे हैं। तो इस बीच में पलायन कहाँ पे आता है? पलायन एक मुद्दा है? पलायन सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का है, और मुद्दा है, लेकिन सब चुनाव का मुद्दा है। चुनाव का मुद्दा है। अब गांव में जाइएगा तो बड़े बुजुर्ग आपको अब बच्चे दिखेंगे। हम लोगों ने पदयात्रा किया है और देखा, ये रियलिटी है। गांव में हम लोग का उम्र का बच्चा तक कोई बचा हुआ नहीं है, नहीं मिला हुआ है। अब ये पलायन मुद्दा देख ले कि प्रशांत किशोर डेली बात कर रहा है, इस पे तेजस्वी यादव भी बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार यात्रा कर दी है, पलायन रोको रोजगार दो यात्रा। राहुल गांधी हर 3-4 महीना पे बिहार आ जा रहे हैं, उस पलायन पे बात कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, इन लोगों को चुनाव के समय याद आता है। बात इसमें है कि बिहार की जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि ये 3 साल पहले कहाँ थे। बिहार ऐसा नहीं है कि बिहार में सरकार आपका है, सब कुछ काम कर रहे हैं आप, लेकिन आप यहाँ पे सीट शेयरिंग का बात कीजिएगा कि किसको कितना, डेली मीटिंग इनका जन स्वराज में मीटिंग हो रहा है कि अगला कैंपेन लोगों के बीच कैसे जाए, किस तरह से बात रखे, उनको किस तरह से समझाया जाए। इनका मीटिंग हो रहा है कि सीट शेयरिंग कितना, सीट कैसे बटेगा। और न्यूज वाले, मीडिया वाले लोग भी इसी पे दिन भर उनको मिल रहा है कि आप 243, अभी सबड़ी ने पूछी सवाल, 243 सीट पे जन स्वराज लड़ेगा तो कितना सीट जीतेगा? प्रशांत किशोर बोले कि फर्श पे, फर्श पे। सही बात, या तो 5-10 सीट जीतेंगे, नहीं तो बदलाव है। पूरा बिहार में ऐसे भी 60% लोग, एक सर्वे में 60% ऐसे लोग हैं जो बिहार में बदलाव की इच्छा कर रहे हैं। और वो जन स्वराज को वोट दे ना दे वो अलग बात है, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है, लेकिन बदलाव की इच्छा ग्राउंड पे है। लोग जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर पिछले 3-4 साल से मेहनत कर रहा है, यहाँ पे एकदम शुद्धता है। अब लोगों को एक बार समेट के उसको वोट में कन्वर्ट करना जन स्वराज का काम है। हम लोग जिससे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको कन्वर्ट करने का काम है। 243 सीट पे लड़ना कितना टफ है, कितना इजी है। अलग अलग पार्टियां जो है वो कभी 243 सीट पे नहीं लड़ी। जन स्वराज का अभी पहला इलेक्शन, जन स्वराज बोला 243 सीट पे लड़ेंगे। कितना इजी है, कितना टफ है। देखिए, बिहार में 243 पे चुनाव लड़ना आसान नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या, 13 करोड़ की आबादी है, 38 जिले है, 243 विधानसभा है वहां पे। लेकिन जन स्वराज आज से नहीं, 3 साल से पूरे बिहार में 243 पे अपना प्रतिनिधि खड़ा कर चुका है। रामविलास पासवान, आज रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान जी आज कर 243 पे सीट लड़ेंगे। भाई आप 40 सीटों वाले हमको लगता है उनको नाम भी नहीं मिलेगा, नाम भी नहीं मिलेगा, कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा। पिछले बार लड़े थे, 1 सीट जीते थे, 110 के आसपास चुनाव लड़े थे, भी जेडीयू के खिलाफ, जेडीयू को हराने के लिए। ये सब मिली भगत है, दिन भर राजनीति, यही सब जाति बाती करेंगे ये लोग। चुनाव के समय ये जात वो जात, ये सीट वो सीट करते रहेंगे और चुनाव पे मुद्दा बना के लोगों को फिर बेवकूफ बनाने का काम करें। देखिए, चिराग पासवान कितना भी हाथ पर मार ले, 25 से 30 सीट इनको मिलेंगे, 5-6 सीट मिलेंगे इनको, किनको क्या बोलते हैं, हमको, और 5-6 सीट कुशवाहा जी को। बाकी 101 और 102 के आसपास ये लोग एनडीए के 2 बड़े घटक, जेडीयू और बीजेपी 100 के आसपास लड़ेगी। बाकी जो लड़ाई है वो 43 सीट पे जिसको जो लेना है ले ले, जो जिसको लेना है वही होगा ही होगा, चाहे कितना कुछ भी कर लीजिए। दूसरी तरफ आप महागठबंधन को ले लीजिए, महागठबंधन में सबसे बड़ी दल आरजेडी है, और आरजेडी इस बार ज्यादा सीट लड़ेगी कंपेयर देन कांग्रेस से। कांग्रेस वाले इसलिए को कितना मिलेगा और कांग्रेस को कितना मिलेगा, और बाकी जो छोटी मोटी पार्टी है उनका क्या होगा। आरजेडी इस बार 120 प्लस सीट पे चुनाव लड़ेगी। इसलिए कह रहे हैं कि पिछले बार अगर आरजेडी कांग्रेस को कम सीट दी रहती है, ऐसा आकलन है, तो शायद आरजेडी सीट निकल भी सकती थी और सरकार भी बना सकती थी। 5-6 सीट का सही बात है डिफरेंस था। लेकिन इस बार आरजेडी वही नेगोशिएट कर रही है कि हमें ये चाहिए, ज्यादा सीट चाहिए। दूसरी तरफ उसमें मलाह, एक बड़ी सन ऑफ मलाह की जो है मुकेश सहनी की, वो थोड़ी सी बड़ी पार्टी उसमें दिख रही है, जो भी 40-50 सीट के लिए दावा कर रही है। उनको 20-30 सीट मिल सकता है। बाकी छोटे छोटे दल जो है उसमें कांग्रेस की सीट इस बार मुझे लगता है कि कम किया जाएगा महागठबंधन की तरफ से। कितना मिल सकता है? जैसे आरजेडी, कांग्रेस को सीट मेरे हिसाब से 50-60 सीट, इनको 50-60 ही सीट, 50-60 ही सीट बोल रहे हैं कि आरजेडी को जितना मिलेगा उसका जस्ट हाफ कांग्रेस को मिलेगा। नहीं,
आरजेडी को जितना आरजेडी पिछले बार ऐसा हुआ था कि बहुत सीट दे दिया गया था इनको कांग्रेस को और उनका पुअर परफॉर्मेंस था, स्ट्राइक रेट बहुत कम था, एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है, बहुत पुअर था। लेकिन आरजेडी इस बार बड़ी पार्टी बन के निकलेगी, सबसे ज्यादा सीट पे वही चुनाव लड़ेगी, उसमें कांग्रेस 50 से 60 सीट पे लड़ेगी। और दूसरे बड़े दल में आपको दिखेंगे मुकेश सहनी की पार्टी, जो कैंपेन भी कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री का दावा भी ठोक रहे हैं। अब इन लोगों का सामंजस्य देखिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि कितने सीट पे ये लोग फाइनल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन लोग का इंटरनल मीटिंग चल रहा है और जून जुलाई में जैसे सबसे पहले जनसुराज अपना बोल रहा है घोषित कर देंगे 243 सीट पे, फाइनल एक्चुअली हो रहा है, ऑफिशियल लॉन्च एक दिन हो जाएगा। और ऐसे ही इन लोगों का भी पार्टी चल रहा है, जून जुलाई अगस्त तक देना, क्योंकि कैंडिडेट को समय भी आपको देना है चुनाव की तैयारी करने के लिए। बिहार में जो अलग अलग पार्टियां हैं उनको मुद्दे पे क्यों नहीं बात हो रही है, जो बात हो रही है कि किसको कितना सीट मिलना चाहिए? क्योंकि मुद्दे पे इसलिए बात नहीं हो रही है कि मुफ्तखोरी के वोट लेने का इन लोगों की आदत हो गई। एक्चुअली बिहार में मुद्दा क्या है, बिहार का लोग भी तो उसी तरह से वोट कर रहे हैं, लोग यादव को वोट दे रहा है। हमको जहाँ तक समझ में आता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे विधानसभा में आप लड़ रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं। हमको तो मतलब इससे होना चाहिए ना कि भाई मेरे विधानसभा में आप भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, तो काम क्या कर रहे हैं? शिक्षा लेके आ रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पलायन खत्म कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? उस पर मुद्दा बात नहीं चल रहा है। बात चल रहा है कि यहाँ पे से बीजेपी का कौन लड़ेगा, एनडीए का कौन लड़ेगा, जेडीयू कौन लड़ेगा। नहीं, एक्चुअली नीचे हलचल है। जो अभी बिहार सरकार में मंत्री लोग हैं उनको देखा जा रहा है कि मंत्री का काम छोड़कर चुनाव का तैयारी में वो डेली पटना से अपना स्क्वाड लेकर गांव में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिलकर चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। तो उनको नीचे हलचल दिख रही है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। सारे मंत्री डेली पटना से अपने क्षेत्र में जाकर तैयारी कर रहे हैं और ये तय है कि सीटिंग विधायक 150 से 200 सीटिंग विधायक इस बार चुनाव हारेगा, वो एकदम फाइनल है। मतलब जो जीता हुआ विधायक है, आप बोल रहे हैं कि 150 से ज्यादा लोग इस बार निपट जाएंगे इस बार। इसलिए ना क्यों दौड़ रहे भाई, मंत्री जो पद पे उसको मंत्री का काम करना है ना, वो तो ऑलरेडी मंत्री बना था, बड़े है, पूरा चेहरा, आपको लोग ऐसे ही वोट देगा। लेकिन जनसुराज के आने के बाद नीचे इतना खलबली मचा है कि लोग को समझ में आ गया कि नीचे ग्राउंड पे लोगों से मिलना पड़ेगा। और ये अच्छी शुरुआत है, जनसुराज शुरुआत करके लोगों को ये बताया कि जनता के बीच आपको जाना पड़ेगा, डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा। नेता अलग अलग दल के नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, उसमें अब जनसुराज की तरफ 4-5 कैंडिडेट लोग, जिस जनसुराज में 4-5 लोग कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, दूसरे पार्टी भी 4-5 कैंडिडेट की तैयारी कर रही है। आपको लग रहा है कि जनसुराज का जो ये मूवमेंट चल रहा है, इतने दिनों से पद यात्रा चल रही है, बाइक यात्रा चली और अभी बिहार बदलाव यात्रा चल रही है, इन सब यात्रों से फायदा हो रहा है? लोगों को समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं लोग जनसुराज से? क्योंकि लोग बोलते हैं जनसुराज है पैसे वालों की पार्टी, जनसुराज है पढ़े लिखों की पार्टी, और अलग अलग तरह की लोग बात करते हैं। तो जो ग्राउंड पे जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो गरीब है, जो मजदूर हैं, क्या उन तक हमारा बात अपील कर रहा है, पहुंच पा रहा है? बिल्कुल पहुंच पा रहा है। हमें नहीं लग रहा है बात आपको लग रही है कि जो बात सबसे क्लियर जो 2000 का वृद्धा पेंशन है, नीचे एकदम किसी भी माता से बोलिए आपको आशीर्वाद देगी, पानी पिलाएगी कि 2000 हमको पेंशन मिलेगा। जनसुराज का उठाया हुआ है, उसमें अभी माई बहन योजना लागू कर दिए तेजस्वी जी, 2500 रुपया कैलकुलेशन कीजिएगा, 6 करोड़ महिला रहती है, 150 करोड़ रुपया हो गया। बिहार का बजट 250 करोड़ रुपया है, अभी 300 करोड़ हुआ है। जनसुराज भी तो बोल रहा है 2000 रुपया देंगे, तो अगर 2000 दिया जा सकता है तो 2500 भी दिया जा सकता है। 2000 वृद्धा पेंशन इनको मिला जाएगा जो 60 वर्ष से अधिक लोग है, वैसे 1 करोड़ लोग है जिनकी संख्या कम है। बिहार का 10,000 करोड़ बजट एलोकेशन एक्स्ट्रा खर्चा होगा, जिससे 2000 रुपया दिया जा सकता है, ये किया जा सकता है। इस पे मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा बात हम कर रहे हैं, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे सीट शेयरिंग की, उस पर फिर से हम आना चाहेंगे वापस। आप इनको कुशवाहा जी को देख लीजिए, इस एनडीए का, दूसरी तरफ आप देख लीजिए महागठबंधन में सन ऑफ मला, क्या नाम है इनका, मुकेश सहनी जी का। ये दोनों, मुकेश सहनी थोड़ा सा बड़ा खेल रहे हैं कि हमको बनना है उप मुख्यमंत्री। एक्चुअली बात बन नहीं रही है अंदर, जो तय करेगा वही होगा मिला जुला के। लेकिन इधर छोटा दल बाजी कुछ है नहीं, 4-5 सीट। उनको लोग को क्या चाहिए, एक मंत्री पद चाहिए, बेटी को लड़वा देंगे, कहीं पुतों को लड़वा देंगे, उसमें 2 मंत्री, को मांझी बन जाएगा, कोई मंत्री मिल जाएगा, जीवन सेट चल रहा है। ये लोग जात के नाम पे किस जात का किया, कुछ क्या नहीं, अपना घर परिवार चला रहा है। जब जात गरीब नहीं रहेगा तो फिर कैसे उनके इस पे? अभी भी बिहार में सबसे ज्यादा दलितों की स्थिति खराब है, जिसमें दलित का सबसे बड़ा नेता चिराग पासवान जी है। सब लोग यही बोलते हैं कि हम गरीबों के नेता है, पिछड़ों के नेता है, दलितों के नेता है, लेकिन गरीब दलित पिछड़ों का अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो आपको क्या लगता है 2025 में अभी जो इलेक्शन होने वाला है, आपके हिसाब से क्या लगता है, कितने कितने वोट, कितने कितने सीट आ सकते हैं अलग अलग पार्टियों को? एक आकलन, जैसे प्रशांत जी एक
बताते हैं ना कि हाँ। भैया बीजेपी बंगाल में 100 सीट से ऊपर नहीं जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि इंडिया और कांग्रेस, मतलब दो अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, कितनी कितनी सीट आएगी? अभी ये टू अर्ली होगा इस पे एनालिसिस करना कि कितना नंबर ऑफ सीट है, लेकिन मुद्दा हम बता सकते हैं कि चुनाव किस पे होगा। चुनाव मोटा मोटी मुद्दा पलायन पे और शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, इसी पे ही होगा, क्योंकि हमेशा यही मुद्दा रहता है। लेकिन पलायन पहली बार बिहार में ऐसा मुद्दा उठ के आया है जो सारी पार्टियां बात कर रही है। ये अच्छा भी है लोकतंत्र में कि सारी पार्टियां पलायन को लेकर बात कर रही है, लेकिन पलायन पे केवल बात करने से नहीं होगा, उसका ठोस प्लान बनाना पड़ेगा। खत्म किया जा सकता है बिहार से, क्या लगता है? पलायन बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। तो बोलते हैं कि बिहार से पलायन खत्म नहीं होगा, यहाँ पे लैंड लॉक्ड स्टेट है, समुद्र नहीं है, अलग अलग फैसिलिटीज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मिनरल्स नहीं है, फैक्ट्री कैसे लगेगी, कैसे पलायन खत्म? देखिए, पलायन खत्म करने के लिए एकदम जो इच्छा से क्या जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, जो मजबूरी में जो बाहर रह रहे हैं, 10 से 12 हजार रुपया कमा रहे हैं, उनको बुलाया जा सकता है। यहाँ पे जो मनरेगा से हम लोग जोड़कर इंटीग्रेट करके और उनके हाथ में पूंजी उपलब्ध करा दी जाए। पूंजी उपलब्ध कैसे होगा? बिहार का सीडी रेशियो क्या है? 40 to 45%। 40 to 45%। कर्नाटका में चल जाइए, गुजरात में 105% है, कहीं पे 200-300%, 200-300% है। यहाँ का पैसा दूसरे को मिल रहा है बिजनेस करने के लिए, और यहाँ पे लोगों को मिलेगा तो लोग बोलेंगे लोग मिल रहा है, डुबा देगा बिहारी। कैसे डुबा देगा भाई? बिहारी पैसा तो दो काम करने के लिए। बिहार से 1.5 करोड़ से लोग ज्यादा बाहर रहता है, वो वापस आके उनको हाथ में पूंजी मिलेगा तो वो अपना काम कर सकते हैं। पूरा गांव का गांव खाली है। एक किराना दुकान कितना अच्छा चल सकता है अगर बिहार का पूरा वापस अपने घर का मोहल्ला में चलाएगा। 3-4 किराना दुकान खोल सकता है, नाई वाला दुकान खोल सकता है उस पे। तो ये सब मुद्दा है, इस पे बात इतना स्किल है बिहार के लोगों को, अगर पैसा दिया जाए तो वो यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसा कि अतुल भाई बता रहे थे कि 2025 में जन स्वराज की वजह से पूरे बिहार में धमाका होने वाला है, खलबली मची हुई है, अलग अलग पार्टियों में भी खलबली मची हुई है। और बिहार की जनता के बारे में बताएं तो हमको जहां तक समझ में आता है बहुत उत्सुक है, लोग जानना चाहते हैं कि जन स्वराज आएगा तो क्या क्या चीजें हो सकती है, और इस इलेक्शन में वो खुद देखना चाहते हैं कि कैसे समीकरण बैठेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तो 2025 के चुनाव का हम सबको इंतजार है। आप लोग भी देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय बिहार, जय जय बिहार। और इस तरह का डेली एनालिसिस हम लोग प्राइम टाइम 9 बजे लॉन्च करेंगे इस चैनल पे, और आइए और डेली एनालिसिस देखिए। जन स्वराज के अलावा भी पूरे बिहार भर में किस तरह की पॉलिटिकल हलचल मच रही है उस पे हम लोग डेली चर्चा करेंगे। हमारे साथ अतुल भाई रहेंगे जो हमारे एक्सपर्ट होंगे, जो डेटा पे बात करेंगे। रिसर्च करना इनका काम है, सवाल करना मेरा काम होगा। हम लोग आपसे डेली मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय बिहार, जय जय बिहार।